हेलो स्टूडेंट्स, आपका अयोध्या चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था अपने पिछली क्लास में, पास्ट से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल चल रहे थे उसकी एक्सरसाइज मैंने कल स्टार्ट की हुई थी। और कल मैंने आपको बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और शायद टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन की वजह से मैंने आपको इतना ही बता पाया था। कुछ एग्जाम्पल्स हो पाए थे, इसी वजह से कल एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और जैसा कि आज जो आपका बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी की आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करानी है। तो आपसे मतलब मैं आशा यही करता हूं कि आपने जो एक्सरसाइज आपको मैंने कल एग्जांपल्स बताए थे वो आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम ना आ रही हो उस चीज में आप हमें बताइए तो आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो इसे अब स्टार्ट करने से मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये वीडियो आप जहां पर आप जैसे ही आपका ब्लैक बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ये आप वहां पर पॉज करके जो है इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोट करने ज्यादा टाइम नहीं होगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप वीडियो पॉज करके जो है इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, फिर आप उसे रिज्यूम करके आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहां लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत में आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान थी वो थी आपकी चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिससे कि आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। उसने मुझे यह पत्र नहीं दिया है। तो ये आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऊपर देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है चुके हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है, दिया है। तो मीन्स आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद बारी है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताई हुई है, ये बताई हुई है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आवे तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो आपके कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। लेकिन चुका है, चुकी है के अलावा भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसा कि दिया है, लिया है, इस तरीके से। मीन्स लास्ट में आपका है दे रखा हुआ, क्योंकि आपने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान पढ़ी हुई है। जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो उनने पढ़ा होगा जिन वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या छोटी ई, बड़ी ई, छोटा हो, बड़ा हो, इस तरीके से मतलब जो सेंटेंस दिया, जैसे कि बोला जाए मैंने उसका ये काम किया। तो ये जो आपका जो किया वर्ड लास्ट में आया है ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, अगर किया है लिख दें तो वो आपका चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उसी तरह से अगर मैं यहां से आपका है मिटा दूं तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन अगर लास्ट में यहां पर हम है को लगा देते हैं तो ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके लास्ट में अगर चुका है, चुकी है नहीं दे रखा है, आपके कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाए, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ठीक है ना, भाग गया है, तो ये लास्ट में जो है वर्ड जुड़ रहा है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, तो अब इसको ज्यादा टाइम लेते हुए बनाते हैं। प्रधानमंत्री भारत में आ चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मीन्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे वर्ब क्या है यहाँ पे, आना। तो आना क्या होता है, आना होता है अराइव। ठीक है, और इसके लिए आपने फॉर्मेट पढ़ा था इसका कि जो टेंस हमने पढ़ा था वो आपका था पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में अदर वर्ड। तो यहाँ पर ये आपका हो गया प्रधानमंत्री जी सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है यहाँ पर, आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिंगुलर हैं इसीलिए यहाँ पर इनके लग जाएगा हैज। तो प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर हैज आ चुके हैं मीन्स आ जाएगा आपका अराइव्ड। ठीक है, अब कहाँ आ चुके हैं, भारत में, तो इन इंडिया। इंडिया का आप आई कैपिटल बनाओगे क्योंकि ये एक भारत देश का नाम है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं
उसने मुझे यह पत्र नहीं दिया है। तो किसने मुझे पत्र नहीं दिया है? उसने। तो उसने को आप डिनोट करोगे ही से। तो ही मीन्स होता है उसने, ठीक है। अब ही के साथ जो लगेगा वो क्या लग जाएगा? हैज, क्योंकि ही जो है वो आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आपका लिखा हुआ है दिया है। देने क्या होती है? गिव। अगर गिव की सारी फॉर्म की बात करें तो गिव, गेव, गिवन, तो ये आपका आ जाएगा गिवन, ठीक है। तो उसने मुझे ये पत्र नहीं दिया, इतना हम लोगों का बन गया है उसने दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है? यह पत्र। और किसे? मुझे। तो ही हैज नॉट गिवन मी। ये मी आप यहां भी लगा सकते हो, प्लस सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हो। यह पत्र, यह मीन्स दिस, पत्र मीन्स लेटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को बना लेंगे। उसने मुझे पत्र नहीं दिया है, तो आपका हो जाएगा ही हैज नॉट गिवन मी दिस लेटर, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं इसको रेस कर रहा हूं। क्या हम कुतुब मीनार देख चुके हैं? ठीक है। तो लिखा हुआ एग्जांपल हमारे पास, क्या हम कुतुब मीनार देख चुके हैं। तो यहां पर देखिए ये वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है यहां पर क्या से, तो मीन्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले आप इसको बनाओगे किससे? जो आपका वर्ड दिख रहा है यहां पर हम आपका है प्लूरल, और इंट्रोगेटिव का जो रूल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आपका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? हम के लिए हैव, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? वी, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं वर्ब, वर्ब क्या है यहां पर? देखना, देखने क्या होती है? सी, मीन्स किसी चीज को जब हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पर लगाते हैं लुक, ऐसे ही ऑब्जर्व जो करते हैं वो आपका होता है सी। तो सी, सॉ, सीन, तो वी हैव वी सी सॉ सीन, तो हैव वी सीन, क्या देख चुके हैं? कुतुब मीनार, तो हैव वी सीन कुतुब मीनार, ठीक है। इस तरह से आपका ये थर्ड एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है हम घर में यह काम कहाँ कर चुके हैं। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका है WH टाइप का, और इसे हम लोगों ने नाम क्या दिया था? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका वर्ड लिखा हुआ है कहाँ, तो जो आपका दे रखा है क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में आपका देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने इसका रूल क्या पढ़ा था? रूल आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो आपने रूल पढ़ा था वो आपका था पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के पास हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? कहाँ, कहाँ की क्या होती है? वेयर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम, तो हम को यहाँ पर वी लिख देंगे, ठीक है ना। अब वी कैसा है? वी आपका है प्लूरल, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैव, ठीक है। तो वेयर हैव वी। अब ढूंढते हैं यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पर है करना, तो डू, डिड, डन, तो डन, ठीक है ना। वी, वेयर हैव वी डन, कहा हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? यह काम, तो दिस वर्क, ठीक है। अब कहां पर? घर में, इन द हाउस, ठीक है। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी वो आपकी खत्म होती है। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपका अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपका स्पीड इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि आप इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप कोई मतलब इस बात को दिमाग माइंड मत कीजिएगा कि आप इतना ज्यादा स्पीड से क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को आप पढ़ चुके हो, इसीलिए आपका स्पीड चल रहा है और आपने एक्सरसाइज बकायदा सॉल्व की हुई है, तो इसी वजह से मतलब वो चीज आपकी रिवाइज हो रही है। तो अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हम लोगों ने पहचान क्या पड़ी थी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है और प्लस आपका समय दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसकी जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, हेल्पिंग पढ़ी थी आपकी हमने हैज, हैव, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पढ़ी थी हमने, और सिंस और फॉर पढ़ा हुआ था। लास्ट टाइम का आपको याद जरूर होगा, और अगर आपको याद ना हो तो आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करके आप जो बैक वाला वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए। और इस तरह से हमने बताया था आपको, जो आपका सिंस और फॉरवर्ड जो बताया था, सिंस आपका यूज हो रहा था एक मीन्स निश्चित के लिए, और जो फॉरवर्ड जो यूज हो रहा था वो आपका अनिश्चित समय के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। हम सुबह से खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सुबह से खेतों में काम कर रहे हैं, ये आपका दे रखा है टाइम। सपोज मैं अगर यहां पर सुबह से छुपा लूं तो ये आपका हो जाएगा हम खेतों में काम कर रहे हैं, तो इसे आप नाम दोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर समय को अगर हमने हाइड करके अगर निकाल दिया है बाहर, तो आप देख पा रहे हो ये सुबह से आपका दिख रहा है, हाइड नहीं किया हुआ है, तो ये आपका क्लियर होता है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब इसे बनाते हैं। तो इसका रूल क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, वी। अब वी कैसा है आपका, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर इसके साथ लग जाएगा हैव बीन, क्योंकि हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी हैज बीन, हैव बीन। अब वी के साथ हैव बीन लग गया है। वर्ब यहाँ पर क्या है आपका, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वी हैव बीन, वी हैव बीन डूइंग, क्या कर रहे हैं, काम, तो वी हैव बीन डूइंग द वर्क। और कहां पर कर रहे हैं, खेतों में, तो इन द फील्ड्स। ठीक है, कब से, सुबह से। सुबह जो है आपका फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, इसीलिए इसके साथ लग जाएगा सिंस और आगे लग जाएगा आपका मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आपका पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, क्या मोहन पांच घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा है आपका, क्या मोहन 5 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो मीन्स आपका यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो आपका है इंट्रोगेटिव स्टाइल का। तो आप देख पा रहे हो स्टार्टिंग हुई है आपकी क्या से, लास्ट में लगा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क, ये दे रखी है आपकी टाइमिंग। अब इसका रूल आपने क्या पढ़ा था, पहले आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, प्लस आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आपका आ जाएगा बीन, फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस आपका आ जाएगा सिंस या फॉर, और फिर इसके बाद आपका अदर वर्ड। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं यहाँ पर आना क्या चाहिए मोहन के अकॉर्डिंग, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर हैज। ठीक है, हैज के बाद क्या आ जाएगा, मोहन, क्योंकि मोहन आपका सिंगुलर है। फिर आपका क्या आ जाएगा, बीन, हैज मोहन बीन। अब फुटबॉल खेल रहा है तो वर्ब यहाँ पर क्या है, खेलना, तो ये आपका आ जाएगा प्लेइंग। ठीक है, तो हैज मोहन बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है, अब
कितने टाइम से खेल रहा है? 5 घंटे से। तो 5 घंटे मीन्स 24 घंटे में कौन से 5 घंटे? तो ये आपका है अनिश्चित समय। तो आप यहां पर लगाओगे इसके लिए फॉर 5 आवर्स, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ट्रेन स्टेशन में कहाँ, सॉरी, राहुल सोमवार से नैनीताल क्यों जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है वो आपका लिखा है राहुल सोमवार से नैनीताल क्यों जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो आपका जो सेंटेंस है ये आपका जो है WH टाइप में, मीन्स आपका ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राहुल सोमवार से नैनीताल क्यों जा रहा है, तो आपका ये क्यों वर्ड है, ये आपका WH वर्ड है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसका हमने रूल पढ़ा हुआ था। सबसे पहले अगर ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा WH वर्ड, मीन्स क्वेश्चन वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी हैज हैव, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा बीन, फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आपका आ जाएगा सेंस ऑफ और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसे बनाएंगे तो पहले आपकी किसकी मीनिंग आ जाएगी, क्योंकि। तो क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई, ठीक है। अब राहुल कैसा है, राहुल जो है वर्ड सिंगुलर है, तो इसके लिए यहां पर आप यूज करोगे हैज, वाई हैज, ठीक है। वाई हैज राहुल बीन, ठीक है। जा रहा है तो जाने की होती है यहां पर गोइंग, ठीक है। अब कहा जा रहा है, नैनीताल, तो गोइंग टू नैनीताल। कब से, सोमवार से। तो भाई आपको क्लियर है यहाँ पर कि जो हम लोगों के वीक्स होते हैं वो आपके होते हैं हफ्ते में 7 दिन, ठीक है ना। और 7 दिन में एक दिन आपका सोमवार दे रखा है जो बिल्कुल फिक्स है। अब ये तो है नहीं कि भाई सोमवार में किस टाइम से गया है, ये चीज आपकी नहीं लिखी हुई है। तो मीन्स आपका सोमवार बिल्कुल एकदम फिक्स है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, गोइंग टू नैनीताल सिंस मंडे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बाकी इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जितना आप ज्यादा से ज्यादा बुक से आप सेंटेंस को सॉल्व कीजिए उतना अच्छा है। बाकी आपका इस जब आप पूरे सेंटेंस पढ़ लोगे तो आपका इससे रिलेटेड जो आपकी स्टोरी आती है वो स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आपके ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं वो आपके इस टेंस से कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर अब मैंने स्टोरी बताना शुरू किया तो स्टोरी में आपके सारे टेंस कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे। कोई कहीं पर फ्यूचर आ रहा होगा, कहीं पर पास्ट आ रहा होगा और कहीं पर प्रेजेंट आ रहा होगा। इसीलिए मैंने स्टोरी इसलिए नहीं कराई है, तभी आपके छोटे सेंटेंस इसलिए कराए हैं ताकि आप इन छोटी चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा टेंस तो इससे रिलेटेड आपकी जो जितने भी आपकी ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज हैं वो आपकी मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपका ये होगा जो भी आपके ये 5 मार्क्स या 6 मार्क्स की जो स्टोरी आती है वो आपकी यहाँ से बिल्कुल पक्की हो जाएगी। आपके ये नंबर कोई भी नहीं चुरा सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो आप यही कहना चाहूंगा कि आप स्टोरी को लगाइए जो भी आपकी एक्सरसाइज है। बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी वो आपकी प्रेजेंट तो आपका पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है।
तो पास्ट इंडेफिनिट का जो होगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपका वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, थैंक यू।